अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो स्ट्रीम रीडायरेक्शन एंड पाइप्स के बारे में है। तो पहले इसको थोड़ा थ्योरेटिकल समझ लेते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट इसका ले लेते हैं कि ये क्या काम करते हैं और है क्या चीज़। तो फिर उसके बाद उसको लिनक्स में कमांड्स के थ्रू हम इसको देखेंगे कि कैसे काम करता है ये। अब स्ट्रीम्स हमारे पास क्या है? स्ट्रीम्स है फ्लो ऑफ डाटा, मतलब डाटा का एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे सेंड करना। ठीक है, जैसे कोई भी प्रोग्राम होते हैं उसमें हम कोई भी डाटा सेंड करते हैं किसी और फाइल को या किसी और लोकेशन में, तो उसको क्या होता है? फ्लो ऑफ डाटा, मतलब डाटा सेंड हो रहा है या डाटा मूव हो रहा है, उसका फ़्लो हो रहा है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। आप ये जो आप सामने एग्जांपल देख रहे हो, इसमें एक कीबोर्ड बना हुआ है, उसके बाद प्रोग्राम है, उसके बाद है आउटपुट और मॉनिटर। एक छोटा सा प्रोग्राम अगर हम लें, हम लोग क्या करते हैं, पहले कीबोर्ड से क्या देते हैं? इनपुट देते हैं। तो वो हमारे पास क्या आएगा? इनपुट स्ट्रीम। क्या? इनपुट डाटा, जो भी हमने डाटा कीबोर्ड से एंटर किया है वो इनपुट स्ट्रीम है। प्रोग्राम में जाता है, प्रोग्राम के बाद वो जो है ना एग्जीक्यूट होके इम्प्लीमेंट होके हमारे पास जो आउटपुट रिजल्ट आता है वो मॉनिटर पे शो होते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे? आउटपुट स्ट्रीम। मतलब अब गौर से देखें इसको, हमने कोई भी कमांड लिखी, कीबोर्ड के थ्रू हम कोई भी कमांड लिखते हैं, वो क्या होता है? मदरबोर्ड की तरफ सेंड हो जाता है। फिर क्या होता है? वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके जो आपके पास आउटपुट आता है वो कहाँ होता है? आपके पास मॉनिटर पे या टर्मिनल पे शो होता है। तो वो क्या होता है? आउटपुट। अच्छा, कोई भी प्रोग्राम जब रनिंग स्टेट में होता है ना, तो उसके बैक पे जो है ना 3 प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। अब वो प्रोसेसेस कौन से हैं? वो होते हैं इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम और एरर। अब फॉर एग्जांपल इन लिनक्स आपके पास कोई भी एक कमांड आप लिखते हो ना, वो एक प्रोग्राम है। ठीक है, आप लिनक्स में क्या लिखते हो? कमांड लिखते हो, एंटर करते हो, विद इन अ सेकेंड आपके पास जवाब आ जाता है। अब जवाब क्या होता है? या तो वो एग्जीक्यूट होकर आपको आउटपुट देता है, या आपको अगर आपकी कमांड सही नहीं है तो आपको एरर शो करता है। लेकिन इसके बैक पे क्या हो रहा होता है? 3 प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। अब इसको गौर से सुने। आपने कमांड लिखी, ठीक है, उसके बाद क्या होता है? वो अब देखते हैं इनपुट को, और उसके रिस्पॉन्ड पे आपको वो कोई जवाब देता है, वो शो कर देता है कि अगर ये सक्सेसफुल है तो आपको वो उसका आंसर दे देता है। लेकिन अगर नहीं है, आपकी कमांड गलत है, तो वो क्या करता है? आपको एरर शो करता है अकॉर्डिंग टू योर कमांड, कि आपकी ये कमांड सही नहीं है या जो भी है ना, डिफरेंट एरर आपको शो करते हैं। तो ये क्या है? ये 3 प्रोसेस चल रहे थे, उसके बाद जाके आपको आउटपुट मिलता है। इनपुट दिया, प्रोसेस हुए, अगर आउटपुट मतलब आपकी सही कमांड है आउटपुट दे देता है, वरना आपको एरर दे देता है। तो ये बैक वाला जो ना प्रोसेस है। अब जब हम लिनक्स में कोई भी कमांड लिखते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं? 3 फाइल जनरेट होती हैं, ठीक है, जिसमें से एक आपके पास स्टैंडर्ड इनपुट है, एक स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड एरर। अब जो स्टैंडर्ड इनपुट है वो आपको 0 से शो होता है, ठीक है, और जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वो 1 से होता है, और जो स्टैंडर्ड एरर है वो 2 से आपको शो करते हैं। ठीक है, ये एक कमांड आप लिखते हो ना, या एक फ़ाइल आप क्रिएट करते हो, तो उसके बिहाफ पे 3 फाइल्स बनती हैं। एक आपके पास होती है स्टैंडर्ड इनपुट, एक होता है स्टैंडर्ड आउटपुट, एक होता है स्टैंडर्ड एरर। अब जो स्टैंडर्ड इनपुट है वो किससे रिप्रेजेंट होते हैं? 0 से। स्टैंडर्ड आउटपुट किससे होते हैं? 1 से। स्टैंडर्ड एरर किससे होते हैं? 2 से। और जैसे कि आपको पता है, कोई भी कमांड टाइप करते हो आप कीबोर्ड के थ्रू या किसी और फाइल से आप ले रहे होते हैं, ऐसा भी होता है ना कि ज़रूरी तो नहीं आप कीबोर्ड से इनपुट लो, आप किसी और फाइल से भी ले सकते हो। तो वो 0 मतलब स्टैंडर्ड इनपुट होता है। और जब आप का जो भी आपने कमांड दी वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होकर टर्मिनल पे शो हो जाता है, उसे कहते हैं आउटपुट, और जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट, और वो 1 से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है स्टैंडर्ड एरर, वो रिप्रेजेंट होता है 2 से। अब वो तब आता है जब आपकी कोई कमांड सक्सेसफुली रन नहीं होती, या फिर आपने कोई कमांड गलत लिख दी है, कुछ भी हो सकता है। तो वो एरर जब शो करते हैं तो वो 2, मतलब वो 2 को रिप्रेजेंट, जो 2 होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड एरर को। अब जो हमारे पास ये 3 फाइल्स क्रिएट हुई हैं, जिसमें स्टैंडर्ड इनपुट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 से, स्टैंडर्ड आउटपुट को करते हैं 1 से, स्टैंडर्ड एरर को हम करते हैं 2 से रिप्रेजेंट। अब ये होता क्या है? ये होते हैं फाइल डिस्क्रिप्टर। फाइल डिस्क्रिप्टर मीन्स कि फ़ाइल आपको बता रहा है, जिसके साथ 0 होगा मतलब इसके अंदर इनपुट आया है, मतलब जो भी आपने इनपुट दी है वो शो करेगा। आउटपुट में वो 1 प्रेजेंट करेगा कि यहाँ पे आउटपुट है, और अगर कोई एरर है तो वो वाली फ़ाइल जो है ना 2 से रिप्रेजेंट होगी कि यहाँ पे एरर है। ये बात समझ में आ गई? इनको कहते हैं फाइल डिस्क्रिप्टर, कि फ़ाइल की डिस्क्रिप्शन है कि ये क्या है। उसके बाद ये मतलब कौन जनरेट करता है? ये एक्चुअली एक यूनिक नंबर होता है।
ठीक है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से दिए जाती है हर फाइल को, जो भी ओपन होती हैं या जो भी आपने क्रिएट की होती हैं। अब क्या है इसमें, इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शंस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना इनपुट कीबोर्ड से लो। ऐसा भी तो हो सकता है आप इनपुट किसी और सोर्स से लो और वो सोर्स फाइल हो। ऐसा हो सकता है ना पॉसिबिलिटी कि आप कोई भी इनपुट ले रहे हो बट आप वो कीबोर्ड से ना लो, आप किसी और फाइल में कुछ पड़ा हुआ है कोई डाटा, आप उसको एज अ इनपुट ले लो। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो इसको हम कहते हैं इनपुट रीडायरेक्शन। ठीक है, इसी तरह आउटपुट जो है, कोई भी आप कमांड लिखते हो, ज़रूरी तो नहीं है ना कि उसका आउटपुट आपको टर्मिनल पे या मतलब मॉनिटर पे शो हो। ऐसा भी तो होता है ना कभी कभी कि आप कोई कमांड लिखते हो और आपको पता है कि इसका आउटपुट हमने किसी फाइल या किसी डायरेक्टरी में जो है ना भेजी है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, आउटपुट रीडायरेक्शन, जो कि आपको मॉनिटर पे शो नहीं हो रहा लेकिन वो किसी और सोर्स में गया, और वो सोर्स क्या होती है, फाइल या डायरेक्टरी या कुछ भी ना, वहाँ पे आपका चला गया, तो उसको क्या कहते हैं, आउटपुट रीडायरेक्शन। अब ये आपके पास जो स्क्रीन पे शो हो रहा है ऑपरेटर और डिस्क्रिप्शन, इसको आप पढ़ लो। मैं आपको इसको लिनक्स पे जो है ना एग्जीक्यूट करके बताती हूँ और साथ में एक्सप्लेन भी करूँगी कि क्या चीज़ कैसे हो रही है। ठीक है, ये आपको पता है ये लिनक्स का टर्मिनल है। अब यहाँ पे मैं वो सब कुछ जो है ना रन करूँगी बाय यूजिंग कमांड्स, जो मैंने आपको थ्योरेटिकल समझाया पहले, जो थ्योरी में लिखा था, आपको एक कॉन्सेप्ट या उसको अभी इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, आपको पता है ये पहले हमारे पास जो आपने स्क्रीन देखी जिसमें मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करी थी, उसमें ग्रेटर साइन, जो ग्रेटर साइन था उसका क्या मतलब है। इस साइन का मतलब है कि कोई भी जो है ना आउटपुट है ना, वो किसी और फाइल या डिवाइस या सोर्स में चली जाए। सोर्स इज़ अ वट एवर डिवाइस, आपके पास फोल्डर हो सकता है, आपके पास फाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो वहाँ चली जाए। अब इसको हम ज़रा लिनक्स पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि अगर हमने किसी फ़ाइल, मतलब कोई भी हम चीज़ है उसका आउटपुट किसी फ़ाइल में भेजना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो आपको पता है पहले आपने ls करना है। ls से क्या होता है, आपको सब कुछ पता चल जाता है कि बेसिकली आपके पास जो रूट डायरेक्टरी है, या अगर आप किसी और डायरेक्टरी में हो, उसके जो ना जितने फ़ोल्डर्स हैं, जितनी फ़ाइल्स हैं, हिडन फाइल्स भी आपको शो हो जाते हैं, वो सारा आपको ls में शो कर देते हैं। तो इसलिए हम ls करेंगे कि ऑलरेडी हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स या हमारे पास डायरेक्टरीज़ जो ना पहले से मौजूद है, वो हम चेक कर लेते हैं। अब जो हमारे पास जो पहला ऑपरेटर है वो है ग्रेटर साइन। अब हम लोग क्या करेंगे, ls लिखेंगे, ग्रेटर साइन लिखेंगे और साथ में आगे फ़ाइल का नाम लिखेंगे। मैं लिख देती हूँ कॉसर। अब ये क्या करेगा, इस कमांड से क्या होगा, ये जो रूट डायरेक्टरी की लिस्ट है, क्योंकि हम रूट डायरेक्टरी में हैं तो ज़ाहिर है उसकी लिस्ट होगी, वो ना कौसर के नाम की जो फ़ाइल है ना उसमें चला जाएगा। अब कौसर के नाम की फ़ाइल नहीं बनी हुई लेकिन वो भेज देगा और कौसर के नाम की फ़ाइल भी बन जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, आपको याद हो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि कैट लिखोगे और कोई भी फ़ाइल का नाम लिखोगे तो उससे क्या होता है, उस फाइल के अंदर जो भी डाटा है वो आपको शो करेगा। अब हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, हमें पता चल गया है। आप ls भी कर सकते हो तो आपके पास लिस्ट में जो है ना कौसर के नाम की फ़ाइल नज़र आ जाएगी, लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट करती हूँ कैट और साथ में जो है ना फ़ाइल का नाम लिखती हूँ कौसर। तो अब क्या होगा, वो जो लिस्ट है ना, ये जो हमारे पास 1 2 3 4 5, ये जो हमारे पास 5 फाइल्स है ना, ये सारी की सारी जो है कौसर के नाम की फ़ाइल के अंदर सारे ये नेम चले जाएंगे। अब मैं एंटर करती हूँ और देखती हूँ कि क्या रिज़ल्ट है। ये आपके सामने है, जो रूट डायरेक्टरी की लिस्ट है वो सारी कहाँ गई, कौसर के नाम के फ़ाइल के अंदर सब चली गई है। तो इस ऑपरेटर का ये यूज़ है। अभी आगे देखते हैं एक और सिनेरियो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इको जब हम लिखते हैं, मतलब इसका मतलब है आप आगे जो भी लिखोगे वो आपके पास प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इको लिखते हैं और साथ में कोई भी एक स्टेटमेंट लिख देते हैं। वैसे तो असूलन ये होता है ना कि आप जो भी लिख दो, आप एंटर करो तो वो आपके पास सेम वैसा ही लिखा हुआ प्रिंट आ जाता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लोग लिखते हैं इको और यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं डबल कोट्स के अंदर, माई नेम इज़ कौसर। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। लेकिन अब आगे मैं क्या करूँगी, आगे मैं डालूँगी ग्रेटर साइन। ठीक है, ये आप देख लो, ये प्रिंट होना है। आपको पता है ना, इसने प्रिंट होके आना है जो हमने पहले पढ़ा है। लेकिन अभी यहाँ क्या होगा, मैं इसके आगे डाल दूँगी ग्रेटर का साइन और आगे लिख दूँगी कौसर।
अब हमारे पास कॉसर नाम की एक ही फ़ाइल है जिसके अंदर ऑलरेडी पहले डाटा पड़ा हुआ है, और वो कौन सा डाटा वो आपके सामने है स्क्रीन में। अब हम एंटर करेंगे, मतलब एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं कॉसर करूँगी कैट फाइल से, कैट लिखूँगी और कॉसर लिखूँगी। अब आप पहले देख लो कि कॉसर की फ़ाइल के अंदर क्या था, अभी आप देखो इसके अंदर क्या आएगा। ठीक है, गौर से देखो, देखो सारा रिप्लेस हो गया और क्या आया है, माय नेम इज़ कॉसर, ये आ गया। अब वही फ़ाइल है, कोई डुप्लिकेट फ़ाइल नहीं बनी, वही फ़ाइल है, उसके अंदर सिर्फ डाटा क्या हो गया, ओवरराइट हो गया। पहले जो इतनी बड़ी लिस्ट थी उसकी जगह अब क्या आ गया, माय नेम इज़ कॉसर। अब इन केस मैंने ओवरराइट नहीं करना, मैं कहती हूँ अपेंड हो जाए, इसके अंदर डाटा जो है ना, जो भी मैं डालती जाऊँ वो अंदर आता जाए, ठीक है, ऐड होता जाए। तो मैं क्या करूँगी, डबल ग्रेटर साइन लगा दूँगी। अब क्या करूँगी, देखो पहले हमारे पास कॉसर की फ़ाइल में जो लिस्ट थी वो रिप्लेस हो गई माय नेम इज़ कॉसर के ना उस स्टेटमेंट से। अब मैंने डबल कोड लगा के LS किया, पहले LS मतलब लिस्ट, ठीक है। और ये देखो अब मेरे पास क्या है, माय नेम इज़ कॉसर जो पहले पड़ा हुआ था, उसके बाद मैंने LS किया और 2 ग्रेटर के साइन डाले, मतलब माय नेम इज़ कॉसर के साथ साथ लिस्ट भी आ गई है, मतलब उसने अपेंड किया, इधर ओवरराइड नहीं किया। ओवरराइड तब करेगा जब हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रेटर का साइन डालेंगे, जब हम 2 डालेंगे तो वो उसके अंदर डालता जाएगा। अभी आप दोबारा कोई इस तरह, जैसे PWD मैंने किया, हमारे पास /रूट आ गया। अब मैं PWD लिख के डबल ग्रेटर साइन डाल के कॉसर लिखूँगी। अब मैं कैट और कॉसर करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, देखो माय नेम इज़ कॉसर, फिर वो लिस्ट आ गई है और उसके एंड में देखो रूट आया हुआ है, ठीक है। ये देखो ये वही लिस्ट आ गई है और यहाँ पे रूट, मतलब उसने ऐड कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ सिंगल ग्रेटर साइन डालती तो फिर क्या होता है, हमारे पास सिर्फ क्या आता है, हमारे पास यहाँ पे रूट लिखा हुआ आता है, वो उसको ओवरराइट कर देते हैं। लेकिन डबल जब आप डालोगे, मतलब उसके अंदर जो ना जो जितना डाटा डालते जाओगे वो सारा उसके अंदर स्टोर होता जाएगा, ठीक है। अब ये हम लोग -L करेंगे और कॉसर के फाइल के अंदर यहाँ पे ये इसको ओवरराइट कर देगा, क्यों, हमने सिंगल ग्रेटर का साइन डाला हुआ है। अब हम कैट कॉसर करेंगे, सारा ओवरराइट होके लिस्ट आ गई है, ठीक है। ये देखो अब यहाँ तक ये आपको बात मेरे ख्याल में क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे मैं स्क्रीन को क्लीन कर देती हूँ, उसके लिए मैं क्लियर की कमांड लिखूँगी तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो आपने चीज़ें बनाई हैं वो क्लियर नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन आपकी क्लियर हो जाएगी, ताकि हम जो नेक्स्ट ऑपरेटर यूज़ करें तो वो आपको साफ़ सुथरा नज़र आए, ठीक है। अब अगेन हम लोग एक और स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं, ठीक है। इको लिखते हैं, एक स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये ऑपरेटर किस तरह काम करते हैं। माय नेम इज़ कॉसर लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे डबल ग्रेटर साइन डाल के और कॉसर लिख देते हैं। अब ये डबल ग्रेटर साइन का क्या मतलब है, इसने जो भी कॉसर की फ़ाइल के अंदर ऑलरेडी डाटा एग्जिस्ट कर रहा है उसके अंदर ऐड कर देगा। अब ये देखो ये लिस्ट थी जो कि पहले ओवरराइट होकर आई थी ये, अभी हमने उसके अंदर दोबारा जो ना क्या कर दिया, अपेंड कर दिया, उसके अंदर ऐड कर दिया माय नेम इज़ कॉसर। अभी आपको ऑपरेटर्स की समझ में आ गई है कि ये ऑपरेटर अगर आप एक बार ग्रेटर कर डालोगे तो क्या होता है और 2 बार ग्रेटर के साइन डालोगे तो क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को। अब यहाँ पे मैं LS करती हूँ ताकि आपको नज़र आए कि हमारे पास एक ही न्यू फाइल बनी है जिसका नाम है कॉसर, और अपेंड हो रहा था, कभी ओवरराइट हो रहा था। वो क्यों हो रहा था, अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटर्स जो हम यूज़ कर रहे थे उसके अकॉर्डिंगली उसको कर रहा था। अब यहाँ पे मैं कमांड दे रही हूँ, लिस्ट शो करो ऑपरेटिंग सिस्टम की। आपको कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम की फ़ाइल या फोल्डर आपको नज़र आ रहा है, नहीं ना, लेकिन मैं उसको कह रही हूँ मुझे शो करो। वो बेचारा मुझे कहाँ से शो करके देगा, उसने मुझे आगे एरर दे दिया कि भाई इस नाम की ना फ़ाइल है ना डायरेक्टरी है, तो हम आपको लिस्ट कैसे शो करके दें। और अब मैं ये चाहती हूँ कि ये जो मुझे एरर मिले ना, ये ना मैं किसी फ़ाइल में भेजूँ, ठीक है। जैसे हमने लिस्ट कॉसर के नेम की फ़ाइल में भेजी थी ना, इसी तरह मैं कहती हूँ ये जो एरर मेरे पास आया ना, ये मैं भेजूँ। अब इसको मैं कैसे भेजूँगी, अगर मैं वही तरीका यूज़ करती हूँ, क्या ये एरर वहाँ चला जाएगा, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मैंने LS किया है, मतलब लिस्ट शो करो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कि फ़ाइल ना एग्जिस्ट करती है ना डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है। तो मैं इसको कह रही हूँ वो, हालांकि हमें पता है इसके बाद एरर आया है, बल्कि आपके सामने आ चुका है, और मैं एक फ़ाइल बना रही हूँ जिसका नाम है एरर,
तो देखो उसने मुझे दोबारा एरर दे दिया, मतलब ये नहीं उसको भेज रहा है। अब इसका क्या सलूशन है, अगर आपने कोई एरर किसी फ़ाइल में भेजना है तो आप क्या करोगे, टू लगा दोगे। आपको अगर याद हो, मैंने आपको फ़ाइल डिस्क्रिप्टर में बताया था कि टू एरर के लिए यूज़ होता है। टू किसको रिप्रेजेंट करता है, एरर को। तो अब देखो हम लोग कैट करेंगे और एरर लिखेंगे और इसके अंदर हमारे पास एरर आ गया। जब भी आपने कोई एरर भेजना होगा ना, तो आपने क्या करना है, ग्रेटर साइन से पहले टू लगा देना है, क्योंकि टू एरर की फ़ाइल को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको मैंने स्टार्ट में समझाया था, ठीक है। इन केस आपने कोई भी एरर वगैरह किसी फ़ाइल को भेजना है तो आपने क्या करना है, टू पहले लगाना है, फिर ग्रेटर साइन लगाना है, तो वो क्या होगा, एरर को भेज देगा। लेकिन जब मैंने टू के बगैर किया तो उसने मुझे दोबारा एक एरर दे दिया कि ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। आपको बात समझ में आई है। अगेन एक और हम लोग एग्जांपल करते हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड हम लोग करते हैं माय नेम, ठीक है। ls माय नेम की ना फाइल है ना डायरेक्टरी है, हमें पता है इसने एरर देना है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इधर हम ग्रेटर का साइन और एरर लिख देंगे, ठीक है, बल्कि टू, क्योंकि हमने एरर सेंड करना है। अब हम एंटर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मतलब एग्जीक्यूट हो गया, वरना ये एरर देता अगर एग्जीक्यूट ना होता। यहाँ पे हम कैट और एरर, मतलब कैट के अंदर कौन सी फ़ाइल आई है, देखो माय नेम का एरर आया कि भाई माय नेम की ना डायरेक्टरी है ना फाइल है। पहले क्या था हमारे पास, ओएस, पहले हमने ओएस का बोला था ना, उसने बोला कि ना ओएस की फ़ाइल है ना डायरेक्टरी। अब क्या बता रहा है, माय नेम का। अब इसने क्या किया, इसको ओवरराइट कर दिया है। सेम अगेन वैसे ही प्रोसेस, ठीक है, उसने ओवरराइट कर दिया। लेकिन इन केस आपने ओवरराइड नहीं करवाना, अपेंड करवाना है, ऐड करवाना है, तो आप क्या करोगे, ls os। अब पहले तो एरर में हमारे पास डाटा सेव हो गया है, माय नेम का एरर। अब हमने क्या किया है, os। अब हमें पता है os भी दोबारा नहीं है हमारे पास कोई भी डायरेक्टरी या फाइल। अब ये देखो हमारे पास दो एरर जो है ना आ गए हैं, पहले वही माय नेम का, फिर os का। अब आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, और या फिर यह कहीं नोट डाउन कर लो ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। अब यहाँ पे क्या है, सिंगल आप लिखोगे अगर टू और ग्रेटर का साइन, तो क्या होगा, वो ओवरराइड पे ओवरराइड करते जाएंगे जितने भी एरर्स होंगे जो भी आप भेजना चाह रहे हो। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि एक ही फाइल में आप सारे एरर्स भेजना चाहते हो, तो आप क्या करो, जो ना ग्रेटर का साइन लगाओ, दो ग्रेटर के साइन और टू, तो वो आपके जितने एरर्स आएंगे वो सारे एक ही फाइल में डालते रहेंगे, वो ओवरराइड नहीं करेगा, वो अपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई है। अगेन हम लोग लिस्ट शो करवा लेते हैं और हमें ये नज़र आ रहा है कि कॉसर और एरर के नाम से दो फाइल्स बनी हुई हैं, ठीक है। अब जो आगे चीज़ मैं आपको समझाने वाली हूँ उसके लिए पहले मुझे कुछ डायरेक्टरीज़ बनानी होंगी, ठीक है। अभी आपको पता है डायरेक्टरीज़ कैसे बनाते हैं, mkdir, ठीक है, नाम डायरेक्टरी का हम लिख देते हैं k1, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक लिख देते हैं k2, ये दो डायरेक्टरीज़ बना लेते हैं और cd करते हैं, मतलब चेंज डायरेक्टरी। अब k1 में हम आ चुके, k1 में भी हम, मतलब हमने पहले डायरेक्टरीज़ बनाई है k1 k2, फिर जो है ना दोबारा k1 के अंदर दोबारा दो डायरेक्टरीज़ बनाई हैं, एक का नाम है os, एक का नाम है sc, ठीक है। यहाँ तक तो वैसे भी आपको पहले से पता है, और जिनको नहीं पता वो देख लीजिए किस तरह डायरेक्टरीज़ बनाते हैं। cd करेंगे हम लोग, दोबारा कहाँ गए, रूट डायरेक्टरी में चले गए हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास k1 k2 डायरेक्टरीज़ बन चुकी हैं, और जब हम k1 में जाएंगे तो उसके अंदर हमारे पास os और se के नाम से और डायरेक्टरीज़ होंगी, मतलब दो डायरेक्टरीज़ होंगी। यहाँ पे हम लिखेंगे ls के हमें लिस्ट शो करो किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम की, os की। लेकिन ना यहाँ पे कोई डायरेक्टरी बनी हुई है ना कोई फाइल बनी हुई है, ये बेचारा हमें कैसे शो करवाएगा। और साथ में हम लोग लिख देते हैं k1 तो हमें पता ना डायरेक्टरी है जिसके अंदर फर्दर दो और डायरेक्टरीज़ हैं जो कि लिस्ट हमें शो कर सकते हैं। जब हम ls k1 सिर्फ करें तो हमारे पास os और se शो होंगे। लेकिन यहाँ पे हमने देखो कमांड लिखी है ls स्पेस os की कोई डायरेक्टरी कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने लिख दिया, और साथ में k1 लिखा हुआ है, मतलब ये एक एग्जिस्ट कर रही है, एक नहीं कर रही। अब ये हमें क्या आंसर देगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे ग्रेटर का साइन लगा देते हैं, साथ में फाइल का नाम लिख देते हैं, और फिर हम लोग एंटर करते हैं और देखते हैं रिज़ल्ट कि क्या हमें रिज़ल्ट शो पॉजिटिव में होता है या फिर हमें एरर मिलता है। तो यहाँ पे हम आउटपुट के नाम की फ़ाइल लिख देते हैं कि जो भी आए आउटपुट की फ़ाइल के अंदर जाए। लेकिन ये देखो नहीं हुआ, अगर एग्जीक्यूट होता तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। यहाँ पे उसने एरर दे दिया कि भाई नहीं,
कमांड तो एग्जीक्यूट नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे एक काम हो जाता है, वो ये कि K1 तो हमारे पास एग्जिस्ट कर रही थी ना। हम कैट आउटपुट करेंगे, हमारे पास आउटपुट की फ़ाइल में ना K की जो लिस्ट है ना, K1 की सॉरी, वो जो है ना वहाँ जा चुकी है, ठीक है। लेकिन एरर क्यों शो की है? वो इसलिए क्योंकि OS नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो वो कह रहा है कि नहीं। लेकिन इस सिचुएशन में ये होता है कि जो एग्जिस्ट कर रही है ना डायरेक्टरी, उसकी लिस्ट वो भेज देता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या था, हमने दोनों की चीज़ भेजनी थी। दोनों में क्या है, अब एक में तो एरर था। अब आपको पता है हमने एरर के लिए कुछ और पढ़ा था और सिंपल के लिए कुछ और पढ़ा था, और यहाँ हम दोनों भेजना चाह रहे थे कि भाई जो भी है हमें भेजो। लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसने सिर्फ जाके आउटपुट की फ़ाइल में K1 की जो ना डायरेक्टरी की लिस्ट जाके भेज दी है। अब ये देखो, यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूँ, जो कि हमें पता है एरर के लिए यूज़ होता है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या होगा? 2 मिनट के लिए पॉज करें और सोचें, और उसके बाद जो ना कमेंट में इसका आंसर लिखें कि आपको क्या लगता है। यहाँ पे उसने क्या किया है, हमें कोई एरर नहीं दिया, लेकिन हमारे पास जो एग्जिस्ट कर रही थी ना डायरेक्टरी, उसकी लिस्ट दे दी है, जो कि K1 है। K1 के अंदर जो हमारे पास OS और SE की जो 2 डायरेक्टरीज हमने बनाई थी एज अ लिस्ट, वो उसने हमें शो कर दी है। अब एरर, OS का एरर तो इसने शो ही नहीं किया, हालांकि हमने एरर का डाला है। तो यहाँ पे अब एक और चीज़ आ गई है, ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। सिनेरियोस पेपर में इस तरह बन के आ सकते हैं। बस आपको चीज़ पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, ठीक है। इस कमांड से कैसे क्या बनेगा और इस कमांड से क्या क्या हो सकता है, ये चीज़ें बस आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे ना 2 मिनट के लिए अगेन पॉज करें, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन समझ लें। कैट आउटपुट लिखेंगे तो नीचे हमारे पास क्या आएगा? ऊपर गौर से देखो, हमने कैट नहीं किया था, हमने सिर्फ एक कमांड लिखी, उसने हमें K1 की डायरेक्टरी शो कर दी। लेकिन कैट, कैट से मतलब कि आउटपुट में गया क्या है, ये आप ज़रा खुद सोचें। हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? एरर। अब ये एरर आ गया, क्यों आया है? इन 2 कमांड को ज़रा गौर से सुनिएगा और इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जो पहली हमारी कमांड थी ls, ठीक है, OS K1, और हमने ग्रेटर का साइन डाला, आगे आउटपुट लिखा। उसने हमें कैट आउटपुट में क्या दिया? K1, क्योंकि वो एग्जिस्ट कर रही थी तो उसकी लिस्ट हमें शो कर दी। नीचे वाली कमांड में देखो, हमने 2 ग्रेटर साइन डाला, जिसका क्या मतलब है? 2 ग्रेटर साइन का क्या मतलब है हमारे पास? कि एरर शो करो, ठीक है। तो K1 में तो कोई एरर नहीं है, OS में एरर है ना, क्योंकि हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करे, उसने जो ना वो शो कर दिया। अब आपको यहाँ पे बात क्लियर हुई है? ये 2 कमांड में ये डिफरेंस है। कमांड्स बिल्कुल सेम है, एक में सिंगल जो ना ग्रेटर साइन डला हुआ है, जिसमें जो ना जो फाइल एग्जिस्ट कर रही है उसका डाटा डाल दिया। कैट आउटपुट किया तो वो डाल दिया उसने, क्यों? K1 तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, OS नहीं कर रहा है। और आप कमांड भी देखो ना, हमने ग्रेटर साइन डाला है। नीचे वाले में हमने क्या किया है? हमने ग्रेटर का साइन डाला है और साथ 2 डाला है। तो इसका क्या मतलब है? 2 रिप्रेजेंट करते हैं एरर को, फाइल डिस्क्रिप्टर जो हमने पढ़ा था। तो उसमें हमें वो K1 तो एग्जिस्ट कर रहा है, OS नहीं कर रहा है, तो उसने क्या किया? एरर वाला जो है ना, वो इसके अंदर डाल दिया। और देखो आउटपुट सेम है, उसने ओवरराइट कर दिया। पहले हमारे पास OS SE आ रहा था, जो कि K1 की लिस्ट है। फिर उस हमने जो ना कमांड में 2 डाला, ग्रेटर साइन डाला है, उसने क्या किया? उसको ओवरराइट करके जो डिस्प्ले होना है वो डिस्प्ले कर दिया। यहाँ तक आपको बात होपफुली सब समझ में आ गई। बस ये थोड़ा फ़र्क है, तो इतना मुश्किल नहीं है। इसको देखो ज़रा गौर से, बेशक स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसको समझ लो, और या फिर एक बार दोबारा इसको सुन लो, ठीक है। अब नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। अगर हम लोग करें कैट आउटपुट और यहाँ पे हम लोग कुछ भी ना करें, ठीक है, तब ये हमारे पास दोनों चीज़ों को शो कर देगा। क्या करेगा? पहला OS है, मतलब एरर, वो भी शो करेगा, K1 की लिस्ट भी शो करेगा, ठीक है। इस तरह भी हो सकता है, ये एक क्या कह सकते हैं हम लोग, शॉर्टकट है। लेकिन ऑपरेटर्स के थ्रू भी ऐसा हो सकता है कि हम लोग क्या कि नहीं, हम लोग एक ही कमांड लिखे और हमें दोनों शो हो जाए। जैसे हमने पहले डिफरेंट किए ना, अब हम क्या है, हमें एक ही फाइल में दोनों मिले, मतलब एरर का भी हमें पता चले और साथ में जो एग्जिस्ट कर रही है डायरेक्टरी, उसकी लिस्ट भी शो हो जाए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? ls लिखेंगे और
ट्रिपल ए लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ट्रिपल ए नाम की कोई फ़ाइल और डायरेक्टरी नहीं है, वो लिख देंगे। और साथ में हम लोग K1, ठीक है। अब देखो LS ट्रिपल ए जब हमने किया हमारे पास क्या आया, एक एरर आया जो कि कह रहा है कि ना फाइल है ऐसी ना डायरेक्टरी है, तो आप किस चीज़ की लिस्ट मांग रहे हो। अच्छा, LS ट्रिपल ए और K1 हमें पता है कि हमारे पास है एक डायरेक्टरी जिसके अंदर लिस्ट है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको एक ही फाइल में हमें दोनों चाहिए कि जो एग्जिस्ट नहीं कर रही उसका भी रिज़ल्ट चाहिए, जो एग्जिस्ट कर रहा है उसका भी रिज़ल्ट चाहिए। अब हम क्या लिखेंगे, एंड ग्रेटर का साइन और साथ में फ़ाइल का नाम हम लिख देंगे ऑल, ठीक है। और अब एंटर कर दिया, इसका मतलब एग्जीक्यूट हो गया, वरना अगर एग्जीक्यूट ना होता तो फिर क्या एरर शो करता। और हमें पता है कैट के आगे ऑल लिखोगे तो ऑल फाइल के अंदर जो फाइल नेम है ना ऑल, उसके अंदर जो भी डाटा है वो शो कर देगा। अब इसके अंदर आ गया हमारे पास दोनों, ट्रिपल ए जो फोल्डर है उसका हमारे पास आ गया कि भाई ये कोई डायरेक्टरी नहीं है, इसकी लिस्ट है ही नहीं, ठीक है। और दूसरी का हमारे पास आ गया कि उसमें OS और SC पड़े हुए हैं, फ़ोल्डर्स पड़े हुए हैं, 2 OS और SC। तो एक ही फाइल में जब आपको दोनों के रिज़ल्ट चाहिए तो आप इस तरह लिखोगे, एंड और ग्रेटर का साइन, ठीक है। और ये आपने हमेशा याद रखना है कि ये जो है ना ऑपरेटर्स हमारे पास तब यूज़ होंगे जब आपको पता हो कि हमारे पास ऐसा सिनेरियो है जिसमें आपके पास आउटपुट भी आ रहा है और एरर भी आ रहा है, और आपने वो दोनों को किसी फाइल में भेजना है, दोनों को इकट्ठे। तो ये सिनेरियो इस तरह अगर आए तो आपने किस तरह के ऑपरेटर्स यूज़ करने हैं। अब इसको ओवरराइट करना है तो हम कैसे करेंगे। अब देखो हमारे पास ऑल के नाम की जो फ़ाइल है उसके अंदर हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ट्रिपल ए फोल्डर की या फाइल की हमारे पास क्या है, ये कह रहा है कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब एक हमारे पास एरर शो कर रहा है, और दूसरा हमारे पास K1 जो फोल्डर है, सॉरी डायरेक्टरी, उसकी जो ना हमारे पास लिस्ट शो कर रहा है, ठीक है। अब हमने ऐसी कमांड यूज़ करनी है जो कि हमारे पास ये फ़ाइल बनी है ऑल के नाम से, हम जो भी करें ना सेम वही प्रोसेस हो, एक आउटपुट भेजे और एक एरर भेजे, लेकिन क्या है हमारे पास ओवरराइड ना करे, अपेंड करे। तो हम लोग क्या लेंगे, लिस्ट लेंगे किसकी, एक ट्रिपल बी। अब हमारे पास ट्रिपल बी नाम की कोई ना फाइल है ना कोई हमारे पास डायरेक्टरी है, तो ये हमें एरर दे देगा। और K1 हम दोबारा ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास फ़िलहाल जो है ना K1 ऐसी डायरेक्टरी है जिसके अंदर लिस्ट है हमारे पास, कोई और भी ले सकते हैं, ज़ाहिर है वो एम्प्टी आएगा। तो K1 ऐसी है जिसके अंदर हमारे पास कोई लिस्ट है जिसमें OS और SC के नाम की डायरेक्टरीज बनी हुई हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, वही सेम करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डबल ग्रेटर का साइन, फाइल का नेम, और उसके बाद क्या आएगा, 2 ग्रेटर का साइन एंड और 1, ठीक है। अभी आपको पता है 2 और 1 का क्या मतलब है, 2 फॉर एरर 1 फॉर आउटपुट, ठीक है। और हम कैट करेंगे। अब हमारे पास पहले जो ऑल की फाइल थी उसमें हमारे पास एक एरर था और K1 डायरेक्टरी की लिस्ट थी। अभी हमारे पास जो आएगा क्या आएगा, पिछला तो सारा पड़ा होगा, न्यू क्या आएगा, हमारे पास एक और एरर आएगा जो कि BBB के नाम से होगा, और क्योंकि हमारे पास ये डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करी, और साथ में क्या K1 की डायरेक्टरीज की जो लिस्ट है, जो K1 डायरेक्टरी है उसकी लिस्ट शो कर देगा। कुछ सिस्टम में जो ना ये वाली कमांड रन नहीं करेगी, ठीक है। मैं आपको इधर स्क्रीन के ऊपर कमांड भी लिख देती हूँ, बता भी देती हूँ, सब कुछ वही लिखना है। ऑल फाइल है ना, उसकी आगे कुछ नहीं लिखना, उससे पहले क्या लिखना है, एंड और डबल ग्रेटर के साइन। और कुछ में ये जो मैंने लिखा है 2 ग्रेटर का साइन एंड 1, तो कुछ में इस तरह रन करेगी। तो वो आप लोग अपने सिस्टम देख लेना कि किसके सिस्टम पे कौन सी कमांड जो है ना रन हो रही है। और इन केस आपने ओवरराइट करना है तो वही अगेन सेम आपने वही सब लिखना है, वो खुद ही ऑटोमेटिकली उसको ओवरराइट कर देगा, ठीक है। लिस्ट डबल बी, ठीक है, K1 एंड ग्रेटर का साइन और ऑल, एंटर करोगे तो आप कैट करोगे ऑल, तो वो क्या करेगा, आपके पास जो न्यू रिज़ल्ट आ रहा है वो आएगा, ठीक है। वो जो पुराना है उसको हटा देगा, रिमूव कर देगा, ओवरराइट कर देगा ये, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया। अब एक नहीं 2 छोटी सी कमांड रह गई हैं, उसको देख लेते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि अगर हमने एक ही कमांड लिखनी है, ठीक है, लेकिन उसमें जो एरर है वो एक किसी और फाइल में जाए और जो एग्जीक्यूट हो रहा है, जिसका आउटपुट निकल रहा है,
वो किसी और फाइल में जाए। तो हम इसको किस तरह करेंगे, इसकी कमांड भी देख लेते हैं। सेम पहले हम लोग ls लिखेंगे, ठीक है। आप ls की जगह कुछ और भी कर सकते हो, आप डेट को भी कर सकते हो। ये तो मैं एक ही एग्जांपल को लेके सब पे जो है ना इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, तो आप कुछ भी ले सकते हो। अच्छा, तो ls लिए। CCC, अब आपको पता है कोई डायरेक्टरी नहीं बनी हुई, तो इसकी लिस्ट कहाँ से आएगी। K1 हमारे पास है जो कि उसकी लिस्ट भी निकलेगी और हमारे पास डायरेक्टरी भी है। उसके बाद ग्रेटर का साइन, फिर आउटपुट। अब ये जो आउटपुट है ये फाइल का नाम है और इसके अंदर एक्चुअल आउटपुट आएगा जो कि K1 का है। उसके बाद 2, उसके बाद ग्रेटर का साइन, उसके बाद स्पेस एरर। अब आप इसको गौर से अगर देखो, जो हमारे पास आउटपुट है जो कि हमने फ़ाइल का नाम रखा है, उसमें हमारे पास K1 की फ़ाइल आएगी। क्यों? क्योंकि उसके साथ हमने ग्रेटर का साइन लगाया है, ठीक है, उससे पहले, सॉरी। उसके बाद देखो, एरर से पहले हमने 2 और ग्रेटर का साइन लगाया है। तो 2 हमें पता है कि फ़ाइल डिस्क्रिप्टर हमने पढ़ा था कि 2 इज़ फॉर एरर, ठीक है। तो अब हम कैट आउटपुट करेंगे, हमारे पास K1 की जो ना लिस्ट इसमें आ जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास आउटपुट है, ठीक है, जो कि एक्चुअल में एग्जीक्यूट हुआ है। तो हमारे पास एक रिज़ल्ट शो हुआ है। और वो जो एरर वाली फाइल है ना, वो एरर के नाम से जाएगी। और उससे पहले हमने लगाया भी है 2 और ग्रेटर का साइन, उसका मतलब है कि यहाँ पे एरर जाएगा, ठीक है। तो वो फाइल डिस्क्रिप्टर ख़ुद भी बता रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली जिस फाइल, अगर आप एरर को आउटपुट की जगह लिखते हो और आउटपुट को एरर की जगह, फिर क्या होगा, फिर भी वो जो है ना एरर में एग्जैक्ट K1 की जो है ना लिस्ट देगा, और जो आउटपुट है उसमें आपको CCC का एरर देगा। क्यों? क्योंकि वो जो हम लोग आउटपुट को एरर की जगह लिखेंगे, उससे पहले हमने 2 और ग्रेटर का साइन मेंशन किया। इसका मतलब है कि आउटपुट जो है ना इसमें कौन सी आएगी, वही जो एरर है। 2 जो है ना फाइल डिस्क्रिप्टर में 2 क्या है, एरर है। अब यहाँ आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आप बेशक नाम चेंज कर लो, मैंने तो इसलिए नाम रखे हुए हैं ताकि आपको समझ में आए कि एरर वाला पोर्शन यहाँ पे आया है। लेकिन आप कोई भी फाइल का नाम लिखो, उससे पहले अगर आप 2 और ग्रेटर का साइन लगाओगे, मतलब जिस उसमें एरर है वो इस फाइल में आएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये कमांड है, ठीक है। आपने पहले नाम लिखना है जो कि जिसमें आउटपुट जाए, जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके बाद आपने स्पेस 2 ग्रेटर का साइन और कोई भी फाइल का नेम, ठीक है। यहाँ पे आप OS लैब कोई भी रैंडमली कोई भी फाइल का नेम लिख दो। उससे पहले वो डिस्क्रिप्टर ख़ुद बता रहा है कि अगर इसमें कोई एरर वाला आउटपुट आ रहा है तो वो इस फाइल में जाएगा, ठीक है। तो अभी एक हमारे पास इनपुट रह गया, उसको हम लोग देख लेते हैं। वो भी ईजी से है, उसका ऑपरेटर जो है ना लेस देन वाला है, और यहाँ पे ग्रेटर वाले यूज़ हो रहे थे। अब यहाँ पे हम एक फ़ाइल बनाते हैं, जो कि आपको पता है कि कैट ग्रेटर का साइन और फाइल का नाम लिखोगे तो उसमें आपके पास एक स्पेस आती है, उसमें आप कुछ भी डाटा लिखते हो तो एक फ़ाइल बन जाती है जिसमें आपके पास डाटा सेव हो जाता है। डाटा में मैंने क्या लिखा, माय नेम इज़ कौसर, और आगे जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको क्या करें, कैट लेस देन और फाइल। ये जो लेस देन का साइन है ये होता है इनपुट, मतलब आप कीबोर्ड से इनपुट नहीं ले रहे, आप किसी फ़ाइल से इनपुट ले रहे हो। तो हम लोग फ़ाइल के अंदर जो लिखा हुआ है ना वही इनपुट ले रहे हैं, लेकिन दे किसको रहे हैं वो अभी मैंने मेंशन नहीं किया। वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताती हूँ कि आपने किस तरह किसी और की फ़ाइल में भेजना है। अब इसको एक बार दोबारा समझ लो। ये जो लेस देन का साइन है, इसका मतलब होता है कि आपने इनपुट लेना है किससे, फ़ाइल का नाम। मैंने इनपुट लेना है किससे, फ़ाइल का नाम लिखा है जो कि फ़ाइल ही है, ठीक है। अब हमने कीबोर्ड से डाटा नहीं लिया, हमने इस फाइल के अंदर लिखे माय नेम इज़ कौसर, उससे लिए इनपुट तो मैंने ले लिए। अगर मैंने इसको डिस्प्ले करना है तो वो कैट फाइल लिख दूँगी, उससे भी डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन मैंने इसको कहीं और भेजना है। अब कहीं और क्या, या तो वो डायरेक्टरी हो सकती है या फाइल हो सकती है, ठीक है। अब उसके लिए हम लोग ग्रेटर का साइन लगा के उस फाइल का नेम लिख देंगे, और अगर फाइल नहीं है तो कोई न्यू नाम लिख दो, वो उस नाम की फ़ाइल बना देगी, ठीक है। अब क्या, हमने कैट लेस देन का साइन, लेस देन इज़ कि उसके आगे आपने बताना है कि इस फाइल से हमने डाटा लेना है, इनपुट लेना है। लेस देन इज़ इनपुट, तो ये फ़ाइल का नाम मैंने लिख दिया कि फ़ाइल का नाम फाइल ही है, ठीक है। कि इनपुट लेना है फाइल से, और कहाँ मैंने आउटपुट देना है उसको, माय फाइल। अब आपको पता है माय फाइल की कोई फ़ाइल नहीं बनी हुई, वो खुद ही बना देगा। और उसमें क्या, इनपुट फाइल का जो इनपुट है वो माय फाइल में भेज देगा। अब ये आपके सामने है। तो ये छोटी सी बेसिक सी कमांड है। आपको पता होना चाहिए कि लेस देन जो सिंबल है वो इनपुट लेने के लिए, और ग्रेटर देन के कहाँ भेजना है। इनपुट तो आप फाइल से ले लोगे,
क्योंकि आप कीबोर्ड नहीं यूज़ कर रहे और आपने भेजना कहाँ है, वो आप फाइल अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसका नाम लिख दो, नहीं कर रही तो नाम लिख दो, खुद ही फाइल बना देगा और उसमें डाटा भेज देगा। ठीक है, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है बट आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अच्छा, ये दोबारा ये है कि अगर आप फाइल में डाटा चेंज कर देते हो उसको ओवरराइट कर देगा, सेम वही है। आप इसको देख लो, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इन केस आपने दोबारा डाटा को ओवरराइट करना हो तो आप दोबारा फाइल का डाटा चेंज कर दो और दोबारा वो कमांड लिखो, वो जो ना आपकी डाटा को ओवरराइट कर देगा, सिंपल। चलो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी फिर अगली लैब में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।